बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान, ये बुलेट ये बुलेट ये बुलेट ये बुलेट। ये जिंगल हर उस बाइक एंथुसियास्ट के जुबान पे है जो बुलेट नहीं बुल्ट ओन करता है या बुल्ट ओन करना चाहता है। तो हेलो एंड वेलकम टू मोटर गाड़ी, दिस इज राहुल एंड टुडे वी हैव द नेक्स्ट जेन बुलेट। 2023 में लॉन्च हुआ ये मॉडल बुलेट का। क्या ये रेवोल्यूशनाइज करने जा रहा है इंडियन रॉयल एनफील्ड मार्केट को? चलिए चेक करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके फ्रंट डिज़ाइन के बारे में, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और राइडिंग एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करते हैं पहले इसके फ्रंट डिज़ाइन के बारे में। अगर आप ढंग से देखोगे तो फ्रंट डिज़ाइन इसका बहुत हेवी हो गया है और उसके कुछ दो तीन फैक्टर्स हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इसकी हेलोजन लाइट को। सेम हेलोजन लाइट आती है बट इसमें थोड़ी सी पहले लाइनिंग वाली लाइट आती थी, अब बिल्कुल प्लेन लाइट कर दिया गया है। हेलोजन बल्ब, रिफ्लेक्टर हेलोजन बल्ब आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पायलट लाइट मिल जाती है जो कि सेम है समवट जो क्लासिक सेगमेंट में आती है, क्लासिक मॉडल में आती है। इंडिकेटर्स भी आपके हेलोजन ही है, आपके साइड टर्न इंडिकेटर्स। बस जो बल्कीनेस आई है वो आपकी आई है टेलीस्कोपिक फोक से, क्योंकि यहाँ पे जो टेलीस्कोपिक फोक पहले आते थे वो 35 mm के होते थे बट अब आ रहे हैं 41 mm के। ट्रैवल इनका समवट सेम है, 130 mm का ट्रैवल पहले भी करते थे, अभी भी उतना ही ट्रैवल करते हैं। जो मडगार्ड है, मडगार्ड थोड़ा सा पहले बल्कि कर दिया गया है। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये भी वही लुक एंड फील दे रहा है जो क्लासिक मॉडल में आता है। टायर की अगर बात करें तो टायर आपको मिल जाता है 100 सेक्शन का टायर जो कि 19 इंच है। स्पोक व्हील मिलेगा अभी भी, बट एक नोटिसेबल डिफरेंस देखने की बात है, जो आपकी फ्रंट डिस्क है वो पहले लेफ्ट साइड हुआ करती थी, हालांकि 300 mm की फ्रंट डिस्क कर दी गई है जो बाइब्रेक की डिस्क है, बट अब राइट साइड कर दी गई है जो कि डिज़ाइन में काफ़ी बड़ा चेंज है। आई थिंक रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रंट डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि इसको ओवरऑल बल्की लुक दे दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। बट एक चीज़ पहले, अगर आप नोटिसेबल डिफरेंस अगर देखेंगे तो पहले जो बुलेट आती थी उसकी लेंथ 2170 मिलीमीटर होती थी, अब 2110 मिलीमीटर है, जो कि 60 mm कम है और इसकी वजह से थोड़ी सी बाइक में कंफर्टेबल एक्सपीरियंस भी मिलने को लग गया। वो बताऊंगा एंड में जब हम राइड करेंगे कैसे। इसका जो बाइक का कर्व वेट है, पहले 190 kg आता था, 191 kg आता था, अब 195 kg कर दिया गया। 3-4 किलो से अप्रॉक्सीमेटली वेट भी बढ़ गया, बट उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, आपको राइड करते वक्त इतना पता भी नहीं चलेगा। अगर हम सीट हाइट की बात करें तो पहले सीट हाइट आती थी 800 मिलीमीटर, अब आ गई है 805 मिलीमीटर, जिससे भी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस बिगड़ा नहीं है आपको राइड करने का। तो चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड एम्बलम की एक बैजिंग मिल जाएगी जो कि बहुत अपीलिंग है, बिकॉज यहाँ पे पहले आती थी एक लंबी बैजिंग, अब इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प कर दिया, मॉडर्न अवतार दे दिया है। यहाँ पे सिंगल चेजेस, पहले आपको सिंगल चेजेस देखने को मिल जाते थे, अब डुअल चेजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल बल्कीनेस बाइक की बढ़ गई है। फिर हम बात करें अगर साइलेंसर एग्जॉस्ट नोट की, साइलेंसर और एग्जॉस्ट की, तो यहाँ पे आपको समवट क्लासिक मॉडल की तरह ही आपको साइलेंसर दिखने वाला है। अच्छा, ये जो मॉडल है, टॉप मॉडल है, इसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, और एक्चुअल में ये मैट फिनिश में तो बहुत अपीलिंग लुक देता है। इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, बेस, मिड और टॉप में आपको ये मैट फिनिश वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ब्रेकिंग, फुटपेग्स के साथ साथ ये एक एयर फिल्टर का डिज़ाइन है जो कि पहले बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करता था, अब थोड़ा सा कर्वी कर दिया गया है। अगर देखें तो क्लासिक में ये चीज़ ओवल शेप की आती थी, और यही एक कुछ डिफरेंसेस हैं जो क्लासिक को और 350 बुलेट को अलग करते हैं। यहाँ पे भी आपको बुलेट 350 की गोल्ड एम्बलम में बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत अपीलिंग लग रही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे फुट पैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके स्पेक्स की अगर बात करें तो 20.2 PHP की पावर मिल जाती है और 27 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि पहले आता था 19.2 PHP की पावर और अब 28 Nm का टॉर्क। थोड़ा सा डिफरेंस आया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट जे इंजन की वजह से आपको ओवरऑल पावर और ओवरऑल चलाने में एक काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिल जाता है। बट एक चीज़ जो बहुत डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी पर्टिकुलरली, वो है कि इस इंजन के साथ आपको साइड किक नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही मिलेगा। और ये पूरा एक रेट्रो नेचर जो स्टैंडर्ड 350 में आता था उसको ख़त्म कर देता है।
बट एज वी से चेंज इज परमानेंट, तो ये मॉडर्न अवतार भी हमको बुलेट का अपनाना पड़ेगा और आई थिंक हम बखूबी इसको अपनाएंगे। तो अब चलिए बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो बहुत बल्कीनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है इसका रियर टायर। रियर टायर जो है 120 सेक्शन का हो गया, सेम क्रोम स्पोक व्हील आता है, बट 120 सेक्शन का टायर हो गया जो 18 इंच में टायर आने वाला है। सेम ट्यूब टायर मिल जाता है आगे भी और पीछे भी, बट इस टायर को बड़ा करने से इसकी जो ओवरऑल बल्कीनेस है वो काफ़ी मज़ेदार और अच्छी लग रही है। सेम आपको जो सेटअप है बैकलाइट का, ये बैकलाइट का सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर क्लासिक मॉडल से देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पे आती थी एक स्क्वायर डिज़ाइन में एक हेडलाइट बैकलाइट आती थी जो कि इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती थी, बहुत रेट्रो लुक था। इसकी वजह से काफ़ी मॉडर्न अवतार देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगर हम बात करें इसके रियर डिस्क की, तो रियर डिस्क है 270 mm की। डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में। आपके 3 मॉडल्स आते हैं। फर्स्ट मॉडल में आपको सिंगल चैनल ही मिलेगा, बट मिड और टॉप में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा विद ऑल बाइब्री डिस्क। अब अगर हम बात करें इसके पीछे की डिज़ाइन के बारे में, तो पीछे का डिज़ाइन जो है आप ढंग से अगर देखेंगे तो ये समवट सिमिलर डिज़ाइन है जो पुराने 350 स्टैंडर्ड में आता था। थोड़ा सा कर्वीनेस कर दी है, बट क्लासिक में यही सेम चीज़ बिल्कुल सर्कल शेप में आती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जाके एंड ऐसे कर्व ले रही है, जो कि थोड़े से डिज़ाइन चेंजेस है क्लासिक 350 और बुलेट 350 में। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो रॉयल एनफील्ड 350 2023 में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm की आ जाती है, जो कि पहले 135 mm की आती थी। इसकी वजह से ओवरऑल मनूवरेबिलिटी, राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सेम फुटपैक्स देखने को मिल जाएंगे, सेम बुलेट 350 की बैजिंग। ये कर्वी थोड़ा सा लुक जो पहले स्ट्रेट आता था, जैसे मैंने पहले बताया। आपको गियर यहाँ पे मिल जाएगा जो कि सेम 1 डाउन एंड 4 अप गियर सिस्टम है ट्रांसमिशन। प्लस में आपको यहाँ पे फुट पैक्स देखने को मिल जाएंगे। जो जे इंजन का डिज़ाइन है ओवरऑल ये बहुत ही प्यारा है, बिकॉज ये समवट आपको रॉयल एनफील्ड लाइनअप की जो इंटरसेप्टर या फिर आपकी कैफे रेसर बाइक है उससे सिमिलर डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बाकी बहुत ही अपीलिंग हो जाता है। यहाँ पे भी आपको एक रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाएगी जो कि अगेन बहुत अपीलिंग लग रही है। अब बात करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्विच गियर्स के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लो बीम और हाई बीम का एक बटन जिसमें आप पास भी कर सकते हैं। प्लस में ये एक आपका हॉर्न आ गया। साइड टर्न इंडिकेटर्स के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अब आ जाता है आई बटन, जो कि कंट्रोल करता है आपके ऑडोमीटर को। चलिए एक बार देख लेते हैं की को ऑन करके। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर जो पूरा स्वाइप अप जाता है, और यहाँ पे ऑडोमीटर की पूरी रीडिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 टोटल किलोमीटर्स कितने हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे फ्यूल गॉज मिल जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अब बार बार फ्यूल टैंक को ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड स्टोर MIY स्टोर से नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस में हैजार्ड लाइट्स मिल जाती है जो बाकी रॉयल एनफील्ड लाइनअप में आपको देखने को मिल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैंडल बार। अब एक बार राइड करते हैं और देखते हैं राइड करने में ये बुलेट कितनी कंफर्टेबल है, कितनी ज़्यादा पावर है, और आपको दिखाते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी। तो प्लीज़ हेलमेट पहन लिए, ट्राई करिए, अपने गार्ड्स को भी ऑन रखिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करके इसके एक्सेलरेशन के बारे में, मुझे लगता है इसका एक्सेलरेशन बहुत ही इम्प्रूव हो गया, और उसका एक सोल रीज़न है इसका नया जे इंजन, जो कि ऑलमोस्ट सभी दूसरे मॉडल्स में आ रहा है, जैसे कि क्लासिक, मीटियोर और हंटर, और उसी की वजह से एक्सेलरेशन बहुत इम्प्रूव हो गया। हालांकि इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके इंजन स्पेक्स ऑलमोस्ट 20.2 bhp की पावर आ जाती है, 28 Nm का टॉर्क आ जाता है, जो कि ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि पुराने मॉडल में 19.1 bhp की पावर थी एंड 28 Nm का टॉर्क था। तो बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो मेजर डिफरेंस आया है पावर में, वो सिर्फ और सिर्फ इसके नए इंजन की वजह से आया है। सेकेंडली आप बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टोटल 3 वेरिएंट्स आ जाते हैं, बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट। फिलहाल जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो टॉप वेरिएंट है, जिसका नाम है ब्लैक गोल्ड, बिकॉज ये पूरा मैट कवर्ड, मैट ब्लैक में आता है, और
यहाँ पे गोल्ड की बहुत सारी ऐसी आपको डिजाइनिंग दिख जाएगी, तो इसलिए इसका नाम ब्लैक गोल्ड रखा गया है। तो इस वेरिएंट में डुअल एबीएस मिल जाता है आपको। जो आपका बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको डुअल एबीएस नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सिंगल एबीएस मिलेगा। मिड से डुअल एबीएस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो एक अनदर फैक्टर है आपकी सेफ्टी के लिए। इससे आप बहुत कॉन्फिडेंटली लॉन्ग राइड्स को कर सकते हैं। तो ये भी एक अदर फैक्टर है राइडर के लिए, जो राइडर एक कंसिडर करता है अपनी उसकी राइड सेफ हो और उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहे। तो यस, आई थिंक रॉयल एनफील्ड हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन रीडिफाइनिंग द फीचर ऑफ दिस बुलेट 350। अब अगर बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में मैं पहले सिंगल ब्रेक अप्लाई करूंगा, फ्रंट वाली। 60 की मेरी स्पीड है, तो देखते हैं कैसे इसके ब्रेक लगते हैं। आई थिंक कोई इशू नहीं हुआ। बाइक ने अपनी लेन भी बिल्कुल चेंज नहीं करी और ओवरऑल बहुत स्मूथली वो धीरे धीरे अपने उसने अपना स्पीड कम करी। तो आई थिंक बिग थम्स अप फॉर फ्रंट ब्रेक। अब हम बात करेंगे दोनों ब्रेक्स की। फ्रंट और रियर दोनों एक साथ अप्लाई करूंगा विद द सेम स्पीड और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है बाइक। यस, आई थिंक इसमें भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है बाइक। और ओवरऑल जो ब्रेकिंग है बहुत जल्दी हो गई है। जो आप बाइक की स्पीड है वो बहुत जल्दी स्लो डाउन होगी। तो इसमें भी बाइक ने कोई अपनी लेन चेंज नहीं करी या फिर बाइक स्किड नहीं खाई। तो आई थिंक दोनों के दोनों ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस की वजह से बहुत ही सिक्योर एंड सेफ है और राइडर को उसकी राइड बहुत कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करने का मौका देती है ये नई बुलेट 350। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट के बारे में। वेल, कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है ये बाइक, बिकॉज पहले जो सीट थी थोड़ी हार्ड सीट मिल जाती थी, उसकी वजह से आप लॉन्ग राइड में इसको प्रेफर नहीं कर सकते थे। बट अब जो है इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है। और दूसरी चीज़ जो चेंज हुई है वो इसकी लेंथ चेंज हुई है। तो 60 mm से जब लेंथ कम हो गई है तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो अपराइट हो गया है। एंड आपका फ्यूल टैंक से जो आपका सिटिंग पोस्चर है, जो आपका सीट है वो बहुत पास हो गई है। तो आपके लेग रूम को बहुत स्पेस, आपको आपकी लेग को बहुत स्पेस मिल जाती है ओवरऑल, जो कि आपको लॉन्ग राइड में बहुत हेल्प करता है एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करके देख लेते हैं कैसी है ये ऑफ रोडिंग में। I think shocker and suspensions are doing a very good work over here. ये आई थिंक सारी ही रॉयल एनफील्ड लाइनअप में शॉकर सस्पेंशन बहुत ही अच्छा अपने आप को प्रूव करते हैं हर जगह पे, और तभी इसको बेस्ट ऑफ रोडर कहा जाता है इन बाइक्स। अब एक बार टर्निंग रेडियस भी देख लेते हैं इसका, इस बाइक का टर्निंग रेडियस कैसा है। बहुत ईजी टर्न होगी। तो आपको ट्रैफिक में और या फिर तंग गलियों में, छोटी गलियों में आपको टर्न करने का कोई इशू नहीं रहेगा। तो जैसा कि हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस एरिया में स्पेसिफिकली बहुत काम किया गया है। यहाँ पे आपको MID मिल जाती है, जहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फीचर जैसे कि आपको ऑडोमीटर की रीडिंग मिल जाती है। फ्यूल बहुत मिल जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज वरना बार बार क्या करना पड़ता था, इस टैंक को खोलना पड़ता था अपने फ्यूल को चेक करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो एड ऑन होगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हुई है, वो है एक बहुत ही सुप्रीम फीचर जो आई थिंक हर राइडर डिमांड करता है, एंड वो है हैंडल बार के अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे, इस साइड आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा, सॉरी आपको एक USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपना इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ईजिली चार्ज कर सकते हैं। अपना फ़ोन, अपने गैजेट, अपने कैमरा बहुत ईजिली चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक अनदर इट्स अ गुड फीचर रॉयल एनफील्ड हैज़ गिवन इन दिस बाइक। यहाँ पे आपको सीट की जो हाइट मिल जाती है वो 805 mm है, जो कि पुराने मॉडल से 5 मिलीमीटर थोड़ी ज़्यादा है, बट स्टिल कंफर्टेबल अभी भी उतना ही है। कोई भी मेरे जैसा इंसान जो आई एम 5'9" बेसिकली, एंड 5'9" में भी मुझे ओवरऑल इस सिटिंग
हाइट, इस सीट हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं बहुत कंफर्टेबली इस चीज़ को राइड कर पा रहा हूँ। जब मैं व्हेन आई स्टॉप फॉर हॉल्ट, मैं बहुत इजीली इसको रोक पाता हूँ, तो मुझे ओवरऑल कोई इशू ऐसा लगा नहीं। तो बाइक का वेट भी जो है वो 191 से 195 केजी कर दिया गया है, जो कि ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट 4 से 5 किलो बढ़ा दिया गया है। बट उससे कुछ परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भारी चलेगी या ज़्यादा धीरे चलेगी। आई थिंक उतना ही परफॉर्मेंस है, कोई ऐसा बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ परफॉर्मेंस में। हमने सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए, हमने सारी बातें कर ली, बट इसकी ओवरऑल प्राइसिंग की बात नहीं करी। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इसका जो बेस मॉडल है वो स्टार्ट हो जाता है 1.74 लाख से, एंड मिड वेरिएंट जाता है 1.9394 लाख तक, और जो टॉप एंड है इसका, जो कि मैं भी राइड कर रहा हूँ, वो जाता है 2.16 लाख तक, which is obviously less than what we are getting on classic model। तो क्लासिक के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बट उससे प्राइसिंग थोड़ी कम आ जाती है। तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट डील टू ग्रैब ऑन। ये इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट बाइक है मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड लाइनअप में, और बहुत सारे फीचर्स इस बाइक में ऐड हो गए हैं, और इसी की वजह से ये बाइक एक राइड को एक बहुत सक्सेसफुल और स्मूथ एक्सपीरियंस बना के दे देती है। सो यस, इट्स अ थम्स अप फ्रॉम आवर साइड। रॉयल एनफील्ड ने जे इंजन जब से इंट्रोड्यूस किया, तो रॉयल राइडर की एक बहुत बड़ी समस्या, जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती थी, वो खत्म हो चुकी है। एंड जैसे कि मैं ये राइड कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड में भी यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन आता था पहले, जिसमें वाइब्रेशन की थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, बट इस इंजन के साथ स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गया। आई थिंक रॉयल एनफील्ड हैज डन अ वेरी गुड जॉब इंट्रोड्यूसिंग दिस जे इंजन। कैसा लगा आपको ये ओवरऑल राइड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ हमसे मिस हो गया हो तो ज़रूर उसके बारे में लिखिएगा। हम डेफिनेटली उसको भी कवर करने का ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुख की आवाज़, म्यूजिक टू माई ईयर्स। वेल, कैसी लगी आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड रिव्यू अबाउट द नेक्स्ट जेन बुलेट 350? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मोटर गाड़ी को, और लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि रॉयल एनफील्ड बुलेट के दीवाने हैं। Well, thank you so much, and if you have any queries, do tell us in comments. We'll try to reply back. Thank you so much.